ना हिलेगी पूर्वी, ये रख नीचे। क्या आई? जब देखो तेल लगाने के लिए बैठ जाती है। मुझे नहीं लगाना है कोई तेल में। पूर्वी अभी तेल नहीं लगाएगी ना, थोड़ी सी बार टकली हो जाएगी, समझी? तू नहीं मानेगी ना? नहीं। आई क्या आजी भी तेरे बालों पे ऐसे ही तेल लगाया करती थी? हाँ। ओ, तभी तेरे बाल इतने खूबसूरत है। फिर आई ये सब छोड़ना, चलना आज फिल्म देखने चलते हैं। पूर्वी तो ठीक तो है ना? तुझे फिल्म देखने जाना है? तुझे पता है ना मैं फिल्म नहीं देखती हूँ। तो फिर एक काम कर, तुझे फिल्म देखनी है ना, तू तेरी सहेलियों के साथ चली जा। मुझे सहेलियों के साथ नहीं जाना, मुझे तेरे साथ ही जाना है, वो भी आज ही जाना है। आज तेरी एनिवर्सरी है ना, तो इतना तो सेलिब्रेशन बनता है ना। आई हाँ पूर्वी, लेकिन एनिवर्सरी के दिन लड़कियां अपने पतियों के साथ जाती है ना बाहर। जानती हूँ, इसीलिए मैं तुझे ले जाऊंगी, और तुझे ही नहीं मैं आजी को भी ले जाऊंगी। तीनों जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। आई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझसे नाराज है। इम्पॉसिबल, वो कभी तुझसे नाराज हो ही नहीं सकती है। तुझे बड़ा पता है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती। ऑब्वियसली, जैसे मेरी आई मुझसे कभी नाराज नहीं होती, वैसे आजी भी तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। जानती है आई, ये जो आई कैटेगरी होती है ना, ये सब एक जैसी होती है। इनका गुस्सा उतारना बहुत इजी होता है। जैसे ही तुमसे नाराज हो ना, इनके पास जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम रख दो, ये 2 मिनट में पिघल जाती है। क्या तुझे विश्वास नहीं हो रहा क्या? 2 मिनट, मैं अभी आजी को लेकर आती हूँ। वो आएंगी ना तो वो तुझसे खुद कहेंगी, चल मूवी देखने चलते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, समझी? ये पूर्वी का जादू है। अपनी आई पे चल सकते हैं तो आजी पे क्यों नहीं? मैंने आई को बोल तो दिया कि आजी को मना कर ले आऊंगी, लेकिन आजी तो बहुत गुस्से में लग रही है। हे पापा, मेरी मदद करना। आजी। क्या है? आजी तुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। तुम दोनों माँ बेटी शादी की सालगिरह मनाओ, पार्टियां करो, खाओ पियो ऐश करो, जाओ जाओ। आजी आई एम सॉरी, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने बहुत गलत किया आई को उसकी एनिवर्सरी याद दिला के। क्यों? अब क्या हुआ? जब से मैंने आई को उसकी शादी की सालगिरह याद दिलाई है ना, वो बस रो ही जा रही है, रो ही जा रही है। मैंने कितनी कोशिश की उसको समझाने की, मगर नहीं। आजी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा है, तो कुछ करना। पता है आजी, मैंने तो उसके लिए एक प्लान भी सोचा था, उसको मूवी दिखाने का। सोचा था माहौल के साथ साथ उसका मूड भी बदल जाएगा, पर आई ने तो मना कर दिया। तू बता ना आजी, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो अर्चू भी ना मेरी बात मानेगी नहीं, ऊपर से बीती हुई बातों को याद कर करके अपने आप को तकलीफ देती रहेगी। ये भी भूल जाएगी कि उसकी तकलीफ देकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तेरा वो फिल्म वाला आइडिया अच्छा था, आज उसे फिल्म दिखाते हैं तो वो खुश हो जाएगी। पर मेरी बात तो वो सुन ही नहीं रही ना आजी। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी, मैं जाकर उसे मनाती हूँ। हाँ। अर्चू चल उठ, हम बाहर जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? फिल्म देखने। और कहाँ? आई फिल्म देखने? तो ठीक तो है ना आई? मुझे क्या हुआ है? तू ही देख, तेरा चेहरा कितना उदास हो गया। अर्चू तू जानती है ना, तुझे ऐसे उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। देख जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो आज हम बाहर जाएंगे, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? हाँ आई, जैसा तू कहे। अब आज हम तीनों फिल्म देखेंगे, और वो भी पता है किसकी? रणबीर कपूर की। थैंक यू आई। चल मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ अच्छा, ब्लैकमेल करती है ना तू अपनी आजी को? बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई सिर्फ तब तक नाराज रह सकती है जब तक कि वो गुस्से में है। एक बार गुस्सा चिंता में बदल जाता है ना, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा? हाँ, और वैसे भी मेरे पास तो 2 आई हैं, इसीलिए मैं माँ के दिल को इतनी अच्छे से जानती हूँ।
आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। अर्चना की याद आ रही है ना? जब भी तुम्हारे चेहरे पे इतना गुस्सा नजर आता है, मुझे समझ में आ जाता है कि तुम्हें अर्चना याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे उसकी याद क्यों आएगी? क्या लगती है वो मेरी? जहां भी है, जैसी भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं है तो उसे फोन क्यों नहीं करते? सर प्लीज। प्लीज मानव, उसकी याद तो आती है ना तुम्हें, फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? पिछले 18 साल में तुमसे मैंने 18,000 बार कहा होगा कि उसे एक बार फोन करो, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं मानी। अगर फोन कर भी लेता तो क्या हासिल हो जाता? तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाते। मानो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम शायद समझ ही नहीं पाए कि अर्चना चाहती क्या थी। शायद उस रात भी वो एयरपोर्ट आना चाहती थी, लेकिन शायद उसे बुरा लगा होगा जब उसकी बहन मेरे बेटे को लेकर भाग गई थी। शायद उसे बुरा लगा होगा जब उसने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस किया था और मुझसे झगड़ा किया था। शायद उसे बुरा लगा होगा जब मेरे टिकट छोड़ने के बावजूद भी वो एयरपोर्ट नहीं आया। शायद उसे बुरा लगा होगा कि 18 साल में जब उसने एक बार भी मुझे या मेरी बेटियों को फोन नहीं किया। शायद उसे बुरा लगा होगा जब पहली बार उसने मेरा साइड लेकर अपनी आई से झगड़ा किया था। शायद 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 इन्हीं शायदों में मेरी पूरी जिंदगी उलझ कर रहेगी। क्या वाकई में मैं गलत हूं सर? जिस औरत के बच्चे मेरे पास, उस औरत ने एक बार भी मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। मैं क्यों उसे फोन करूं? एक बार भी पलट कर नहीं देखा उसने, तो मैं क्यों देखूं? मानो, इसी एक बात पर जिंदगियां बीत जाती हैं, कई साल गुजर जाते हैं। पहले वो या मैं, पहला कदम कौन उठाएगा? सालों गुजर जाते हैं इंतजार में, और दो लोग अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल वो भी अलग कहीं चले जाएंगे, पीछे रह जाओगे तुम और अर्चना। इसीलिए कह रहा हूं, एक बार फोन कर लो। तुमने अपने बच्चों के लिए आज तक बहुत कुछ किया और आज वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन कल उन्हें जाना है, उन्हें आगे बढ़ना है। दे हैव टू गो। जिंदगी का यही नियम है, शादी और एक दूसरे का साथ, जो उम्र भर साथ रहता है। नहीं सर, अब हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, नफरत का। इतनी नफरत जिसका हम इंतजार भी नहीं कर सकते। भाई है क्या? ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो उठो, सोना नहीं है क्या? मुझे तो इतनी नींद आ रही है ना। चलो। तुझे नींद आ रही? पूरी फिल्म में तू सो रही थी, फिर भी तुझे नींद आ रही? अरे तू चल ना, चल। अरे बस थोड़ा सा बाकी, फिर मैं सो रही हूँ पक्का। इसको पूछ। तेरा क्या? हाँ जी, लास्ट चैप्टर बचा है, सो जाऊंगी फिर। मुझे क्या, जागते रहो। फिर सुबह तुम दोनों को ऑफिस जाना होता है, हड़बड़ी मचती है, ठीक है? अको भाई, इतनी रात किसका फोन? मैं देखूं? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। हेलो भाई, भाई विनोद बोल रहा हूँ। आज इतने दिनों के बाद आई की याद कैसे आ गई? और वो भी इतनी रात गए? कल पुण्य को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि अगर आप सब लोग आ जाते तो। बेटी तुम्हारी, जो भी फैसला करना है तुझे और तेरी पत्नी को करना है। हम लोग वहां आकर क्या करेंगे? पुण्य की पूरी जिंदगी का सवाल है। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सलाह ले लूं। और आई तेरा तजुर्बा, भाई मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू किसी भी इंसान को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती। भाई अगर आप सब लोग आएंगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। आओगे ना? कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? भाई कल शाम को 6 बजे। ठीक है, हम वहां पहुंच जाएंगे।
आई मेरी मैंने आई को बुलाया है। हाँ, सुना मैंने। विनोद, देखो मुझे उनके यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर आए ना तो खाली हाथ हिलाते हुए ना आए, पुन्नी के लिए कुछ अच्छा सा शगुन लेकर आए। अब तुम तो जानते हो ना कि मेरी आई पुन्नी के लिए कितना कुछ भिजवा रही है, तो फिर तुम्हारी आई को भी कुछ अच्छा सा शगुन लेकर आना चाहिए ना। वैसे भी हमारे घर की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है, यूं ही है सब, इसीलिए आई इतनी मदद करती, इतनी फिक्र करती है हमारी। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी आई भी हमारी कुछ फिक्र करे ना। मुझे मेरी आई तुम्हारी आई की तरह महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती। अरे उनके पास पैसे ही नहीं है। उस घर की हालत तुम अच्छी तरह से जानती हो। अर्जू और पूर्वी जो कुछ भी कमाते हैं उससे उस घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है, इसलिए वो महंगा गिफ्ट नहीं ला सकती, समझी? अरे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है उनके घर में? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। विनोद, अगर मन में इच्छा हो ना तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। यानी ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अरे इतना बड़ा घर है और इतने सालों की जमा पूंजी है, तो अपनी पोती के लिए क्या वो अच्छा सा शगुन नहीं ला सकती? तो मैंने तुमसे कहा ना, आई महंगा गिफ्ट नहीं ला सकती तो नहीं ला सकती, इसलिए बात खत्म। और हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, कल उनके सामने कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे कोई शौक नहीं बखेड़ा खड़ा करने का। विनोद, अगर वो मेरे साथ अच्छे से पेश आए ना तो मैं भी उनके साथ अच्छे से ही पेश आऊंगी। तुमसे तो बात करने बेकार है। तो मत करो ना, बात करना ही बेकार है। क्या जरूरत थी यहाँ कहने की? मैं भी इनकार करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई अर्जु। बेटे के साथ, बहू के साथ मेरा कब का रिश्ता टूट गया, लेकिन पोती के साथ, उन्हीं के साथ आज भी मेरा काजी का रिश्ता कायम है। और इसी रिश्ते के खातिर मैंने हाँ कर दी। गलत तो नहीं किया ना? नहीं आई, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया, और हम वहां बिल्कुल जाएंगे। पुन्नी, तू यहाँ पर है? ये बेटी कितनी बड़ी हो गई है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। हाँ, खुशी की तो बात ही है। पता है तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है ना कि तुझे क्या बताऊं, सब बप्पा की कृपा है। ये रिश्ता अगर जुड़ गया ना तो तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है। अरे उसका जॉब इतना अच्छा है ना, पीएफ और टैक्स वगैरह कट के पूरी 30,000 तनख्वाह मिलती है उसको महीने की, और इंक्रीमेंट और प्रमोशन वो सब अलग से। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उन लोगों का अपना खुद का घर है। पुन्नी, मुझे तो ये लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई, अब आप लोगों ने मेरे लिए लड़का देखा है तो जाहिर है कि वो अच्छा ही होगा। तू है ही इतनी अच्छी पुन्नी कि तेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तेरी आई है ना, वो तेरा ये रिश्ता करके ही रहेगी। अब ना ये सब बातें छोड़ और चुपचाप जाकर सो जा। अभी रात भर ठीक से सोएगी ना तो सुबह लड़के वालों के सामने फ्रेश और खूबसूरत लगेगी। दो पटका ना, पता में निकते। गुड नाइट।
आई, तू रात भर सोई नहीं ना? तुझे टेंशन हो रहा है ना? अरे नहीं नहीं, अचानक सुबह जल्दी आंख खुल गई, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। क्यों झूठ बोल रही? तू जानती है तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तू क्यों कोशिश कर रही है? तुझे यही टेंशन है ना कि तू पुन्नी को क्या शगुन देगी, कैसे देगी, कहां से देगी? बोल। अर्चू, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वहां खाली हाथ तो जा नहीं सकते, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्या करूं? आई, तू क्यों इतना सोच रही है? मैं हूं, पूर्वी है, हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुझे इतना टेंशन लेने की क्या नहीं जरूरत? अर्चू, अगर तेरे पैसे मैं यहाँ खर्च कर दूंगी ना तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आई, एक काम करते हैं, हम पूर्वी से पैसे ले लेते हैं, हम पूर्वी की एफडी तोड़ लेते हैं। और ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? वो पैसे पूर्वी ने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखे हैं। अगर वो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसे कैसे लगेगा? देख आई, अभी उसकी शादी को भी वक्त है, और वैसे भी पिछले 2 साल में हमने इतना कमाया कि अगर एक एफडी टूट जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अर्चू, ये हम सही नहीं कर रहे हैं। देख, उसने दिन रात पिछले 2-3 साल से इतनी मेहनत की है, बहुत मुश्किल से वो बड़ी वाली पोस्ट पे गई है, तुमसे ज्यादा कमाने लगी है ना। उसकी मेहनत के पैसे हम अपने काम के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे बस। लेकिन आई, नहीं अर्चू, तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर उसने ऐसा सोच लिया कि हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो अगर उसने ऐसा सोच लिया कि हमने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, हम उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों सोचेगी? वो ऐसा सोच ही नहीं सकती। तू पूर्वी को नहीं जानती है क्या? जानती हूँ, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? पूर्वी, वो कुछ नहीं, हम सिर्फ क्या कुछ नहीं? तुम लोग मेरी एफडी तुड़वाने की बात कर रहे थे ना? आई, किसके पैसे हैं वो? पिछले 2 साल से इस घर में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा के ला रहा है? पूर्वी, हम जानते हैं ये एफडी तेरी है और उस एफडी को तोड़ने का हमारा हक बिल्कुल नहीं। लेकिन तू जानती है ना कि अभी पुन्नी की शादी होने वाली है, और आज हमें पुन्नी के घर जाना है, तो आज ही नहीं चाहती कि वो खाली हाथ जाए। और तुझे पता है ना कि पुन्नी मेरे लिए क्या मायने रखती है। उसे मैंने हमेशा अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया, इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना तेरी एफडी तोड़ दें। और वैसे भी अभी तेरी शादी को 2 साल है ना, तब तक हम और एफडी बना लेंगे, है ना? और ये एफडी तोड़ने का आइडिया किसका था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये आइडिया किसका था? मेरा। तू रहने दे आजी, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। पूर्वी, देख, अरे देख, मैंने कहा ना तू मुझसे बात मत कर। तूने क्या सोचा आजी? तू अगर मेरी एफडी तुड़वाएगी तो मुझे बुरा लगेगा? तू मुझे अपनी पोती नहीं मानती ना? मुझे तो लगता है कि ये मेरी आई है, तू मेरी आजी नहीं है। ये क्या कह रही है? और ये भी तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर ये तेरी बेटी होती ना तो तुम्हारी तरह सोचती। नहीं, रहने दे आजी, अब मस्का मत मार। वैसे तो दिन भर पोती पोती करती रहती है, लेकिन अपनी पोती नहीं मानती ना तू मुझे। अगर मानती होती ना तो कब की मेरी एफडी तुड़वा चुकी होती। इस तरह मुझे अपने से पराया नहीं करती। नहीं पूर्वी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य के बारे में ही सोचकर ये सब बोल रही थी, और तू ही उल्टा मुझे डांट रही है। और जो देख ना, समझा ना इसे। पूर्वी, प्लीज अब ऐसे मत कर। देख, आजी रो देगी। जा समझा आजी को। आजी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी, मेरे पैसों पे सिर्फ तुम दोनों का हक है। इसके लिए तुम लोगों को मुझसे पूछने की या मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आजी।